हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध बीमारियों से संबंधित जो जानकारी होती है और उसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उससे संबंधित मैं वीडियो इस पर डालते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों का कल्याण हो सके और जो मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डॉग में जो एलोपेशिया का केस होता है, डॉग में जो बाल झड़ने का प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम वीडियो लेकर के आए हैं। हम देख सकते हैं कि अगर आपका प्यारा सा डॉग है, कुत्ता है और मतलब उसका बाल झड़ रहा है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उसमें तरह तरह का शैम्पू लगाते हैं, न्यूट्रिशन टैब देते हैं, सुई लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, ड्रॉप्स पर ड्रॉप्स देते जाते हैं, अलग अलग तरह का नोरिशिंग देते हैं, ओमेगा प्लस वाला डाइट देते हैं, ओमेगा रिच डाइट देते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कभी कहता है फंगल इन्फेक्शन है, कभी कहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कभी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। इस तरह से आप परेशान हो जाते हैं। आप प्यार तो करते हैं अपने पशु से, कितना शौक़ से कुत्ता पालते हैं और एक उसका जो बाल गिरना है वो सारा खेल बिगाड़ देता है। तो आइए सबसे पहले जो मतलब इसका कारण है उसको समझते हैं। तो कारण तो वही है जो हर एक चीज़ में रहता है। कभी ये जेनेटिक हो सकता है, कभी प्रॉपर ब्रीड से हो सकता है, कभी उस ब्रीड में टॉलरेंस की कमी हो गई हो, या पूरा ओवरऑल थिनिंग हो रहा हो, या मतलब हेयर लॉस जो है आँख से शुरू हुआ हो या माउथ से शुरू हुआ हो। तो जो हेयर फॉल वाला जो केस है, एलोपेशिया का जो मामला होता है, उसमें हम देखेंगे कि ये आई और माउथ से शुरू होता है, जबकि सामान्य ढंग से भी बाल झड़ने की जो घटना है कुत्तों में वो बहुत ही सामान्य ढंग की घटना है। लेकिन मतलब वो साल में 2 बार झड़ता है, जबकि एक मौसम चेंज हो रहा हो तब ऐसा होता है। लेकिन मतलब अगर ये नाक के नज़दीक से, मुंह के नज़दीक से या आईब्रो के नज़दीक से ये जो बाल झड़ना शुरू होता है आपके डॉग या डॉगी में, तो हम समझ सकते हैं कि मतलब आप आशंका व्यक्त कर सकते हैं कि ये एलोपेशिया का तो केस नहीं है। तीसरा है कि पैच में बाल झड़ेगा। फिर है कि मतलब हेयर लॉस जो होगा कहीं जगह, किसी माने एक जगह से होगा, फिर दूसरे जगह से होगा, या फिर उसमें से दुर्गंध सा आना होगा, या लाल या भूरा टाइप का जो ये छोड़ जाएगा, वो जो स्किन उसका दिखेगा। फिर मतलब माने काला सा धब्बा हो जाएगा। उसके बाद जो है सो स्केली स्किन हो जाएगा। उसके बाद जो जहाँ से चमड़ा उधरेगा, जहाँ से माने बाल झड़ेगा वहाँ चमड़ा भी उधर सकता है, खून का भी छींटा देख सकते हैं। तो ये सब लक्षण है कि मतलब योर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम द एलोपेशिया। और अगर पैच में झड़ रहा हो तो हम उसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। अब इसमें जो कारण क्या होता है, तो कारण वही होता है कि कहीं पर चोट लग गया हो, वो जो सोर दुख रहा हो, या फ्रिक्शन हो गया हो, या मतलब जो है नर्वस चूइंग हो, या मतलब पोस्ट सर्जिकल क्लिपिंग हो, इन्फेक्शन हो, रॉन्ग वर्म, एलर्जी, ये सब वगैरह सब कारण है। फिर कभी थायराइड का कारण हो सकता है, या एक जो बाल झड़ने वाली बीमारी होती है कुशिंग डिजीज, उससे संबंधित हो सकता है। या फिर जब डॉग सबको कैंसर हो जाता है तो उसको भी कीमो दिया जाता है, उसके कारण हो, या स्किन कैंसर हो गया हो, ये वगैरह सब ये सब कारण होता है। और मतलब जो अगर आप पशु चिकित्सक से बात करें तो बार बार कहते हैं कि जो पशु को मीठा दूध और नमक से परहेज करवाइए। लेकिन हमने देखा है एल्सेशियन डॉग के भी नस्ल में और जर्मन शेफर्ड के भी मामले में, जबकि उसको मीठा दूध ये सब दिया जा रहा था और मतलब उसके बाल झड़ने में कोई कमी नहीं थी। तो ये होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पेट हैं, पेट को रखने वाले लोग हैं, देखभाल करने वाले हैं, या मेडिसिन सेलर हैं, या मतलब डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मीठा दूध और नमक से परहेज करवाइए और मतलब
एक पुरानी कहावत है कि मतलब कुत्तों को घी या मतलब ये तेल ये नहीं देना चाहिए। ये सब मसला है। इसके अलावा कुछ टिप्स है कि जैसे जैतून के तेल से उसके जड़ बाल के जड़ में मालिश करना, या कोई कुछ आदमी का विचार है कोकोनट ऑयल का मसाज कीजिए, या प्रॉपर उसका शैम्पू कीजिए, फिर पानी पर्याप्त मात्रा में दीजिए, ब्रशिंग कीजिए, स्नान करवाइए। ये सब टिप्स है। इसके अलावा हम देखेंगे कि मतलब जो अगर मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है तो उसमें एंटीवर्मिंग, एंटीबायोटिक जो क्रीम है, या मतलब लोशन है, या एंटी फंगल, या मतलब ये सब दिया जाता है। स्टेरॉइड भी दिया जाता है, हार्मोन थेरेपी भी दिया जाता है, या मेडिकेटेड शैम्पू भी दिया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितने तरह का प्रोडक्ट है लेकिन सब जितने भी अनुभवी चिकित्सक लोग हैं सब इसमें एक मत हैं कि मतलब उसको मछली का तेल दीजिए, या ओलिव ऑयल जड़ में लगाइए, या ओमेगा जो प्रोटीन है, ओमेगा प्लस जो रिच डाइट है वो उसको देना चाहिए। इस पर सब एक मत है। तो इस तरह से आप न्यूट्रिशन टैब या सुई या लोशन या ड्रॉप्स, ढेर सारा चीज़ है जो आप उसको दीजिए, उसका कोई अंत नहीं है। और कुछ आदमी कहते हैं, कुछ जो पालक हैं उनका मानना है कि उसमें आप फैट, विटामिन, ओमेगा रिच कंटेंट, जिंक, माइक्रो न्यूट्रिएंट ये सब दीजिए। तो उसका अलग अलग ब्रांड से है। मेरा मकसद इससे आपको परिचय करवाना था। अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे होम्योपैथिकली अगर मन सफ़र कर रहा हो आपका डॉग या डॉगी, तो उसको आप कैसे बहुत अच्छा से, बहुत कम खर्च में और बहुत सेफ जेंटल ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको ट्रीट कर सकते हैं। एक ब्लॉक के एम्प्लाई हैं, बड़ा शौक से उन्होंने एक कुत्ता पाला, जर्मन शेफर्ड नस्ल का वो कुत्ता था, डॉग था। बहुत ही छोटा सा, बहुत उस समय आज से लगभग 3-4 साल पहले 10,000 रुपया में उन्होंने ख़रीद करके लाया। लेकिन उसका जो है सो बाल झड़ रहा था। तो फिर मैंने देखा और मैंने मात्र 2 दवा में उसके बाल झड़ने को ठीक कर दिया। एक दवाई था बेसिलिनम 200, और फिर 1 सप्ताह के बाद मैंने दिया थूजा 200, एक खुराक बना करके 5 ml डिस्टिल्ड वाटर में। और तीसरी दवाई थी सिफ्लिनम, और फिर उसको मार्कसोल दिया खाने के लिए। और खान पान में कोई परहेज नहीं, दूध खिलाते रहे हो, और पूरी तरह से उसका बाल झड़ना ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना जेंटल ट्रीटमेंट, जहाँ एलोपैथ में या मॉडर्न जो चिकित्सा पद्धति है उसमें इतना लंबा चौड़ा मैनेजमेंट है कि एंटीबायोटिक लोशन दीजिए, एंटीबायोटिक क्रीम दीजिए, एंटी फंगल दीजिए, एंटी प्रोटोजोल दीजिए, 3-in-1 दीजिए, शैम्पू, मेडिकेटेड शैम्पू दीजिए, वगैरह 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 सब आप करते रहिए। लेकिन होम्योपैथी में मतलब ये ख़ास तरह का ट्रीटमेंट है। लेकिन ये जो हमने आपको बताया कि जो कुत्ता को मैंने ठीक किया था, ये बेसिलिनम, सिफ्लिनम दे करके और मार्कसोल दे करके, तो ये एलोपेशिया एरिएटा का मामला था। पैच में बाल झड़ रहा था। अब अगर मतलब बाल पैच में नहीं झड़ रहा हो, पूरा थिनिंग हो गया हो या पूरा लाल हो गया हो, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कुछ दूसरे तरह से मैं देता हूँ। उसमें सबसे पहले मैं बेसिलिनम देता हूँ, फिर काली म्यूर और टेल्यूरियम